मैंने हमेशा कहा है कि शुभमन गिल एक ओवररेटेड क्रिकेटर हैं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। वो एक बहुत ही ओवररेटेड क्रिकेटर हैं। गिल अभी इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उन्हें 10 मौके मिले हैं और 9 असफलताओं के बाद 10वें मौके पर उन्होंने रन बनाए हैं और इसी वजह से उन्हें सफल होने के लिए और 10 मौके मिल रहे हैं। भारतीय विकेटों पर कोई भी रन बना सकता है। चुनौती सेना देशों में घर से बाहर रन बनाने की है और यहीं पर केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टेस्ट पास करते हैं। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल को लेकर ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पूर्व सिलेक्टर श्रीकांत जी ने कही हैं। जी हां दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शुभमन गिल को लेकर और भी कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई शुभमन गिल की जगह भारत के टेस्ट टीम में नहीं बनती है। साथ ही उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ को भी भारतीय टीम में खिलाने की हिमायत की है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ उन्होंने और कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े देख लेते हैं और उस आंकड़ों के हिसाब से हम ये जानेंगे कि श्रीकांत जी ने जो बात कही है क्या वो सच है या फिर श्रीकांत जी भी गलत धारणाओं के शिकार हैं। दोस्तों, शुभमन गिल फिलहाल बहुत ही बेकार फॉर्म से चल रहे हैं क्योंकि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ है उसमें 6 पारियों में उन्होंने महज 93 रन बनाए हैं। 18 का औसत रहा है। बेस्ट जो उनका जो स्कोर है वो महज 31 रन का रहा है। वहीं दोस्तों, अगर शुभमन गिल के ओवरऑल टेस्ट करियर की बात की जाए तो शुभमन गिल ने 32 टेस्ट मैच में 59 पारियों में 1893 रन बनाए हैं। महज 35 का औसत है, 59 का स्ट्राइक रेट है। एक भी दोहरा शतक वो नहीं लगा पाए हैं। 5 हालांकि उन्होंने शतक लगाए हैं, लेकिन दोस्तों जो उनका हाई स्कोर है वो महज 128 रन का ही है। दोस्तों, अगर घरेलू मैदान पर यानी भारत में शुभमन गिल के आंकड़ों की बात करें तो 17 मैचों की 31 पारियों में 1177 रन बनाए हैं। 128 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे जो उनका हाई स्कोर था और घरेलू मैदान पर उनका जो औसत है वो ठीक ठाक है, लगभग 42 का है। लेकिन दोस्तों, घर से बाहर सेना देशों में दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहां पर 11 मैचों में 20 पारियों में केवल 589 रन बनाए हैं और केवल एक वो शतक लगा पाए हैं, 2 अर्धशतक लगाए हैं और महज 32 का औसत है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं शुभमन गिल के जो टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं और बाहर के देशों में तो आंकड़े और भी ज्यादा खराब हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत जी ने शुभमन गिल को लेकर जो बात कही है उसमें सच्चाई तो जरूर है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भी हिमायत की है और कहा है कि सूर्य कुमार यादव को भी टेस्ट में खिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब गिल को इतना लंबा मौका मिल रहा है तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को भी टेस्ट में लंबा मौका दिया जा सकता था। सूर्य कुमार की टेस्ट में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनके पास तकनीक और क्षमता है। लेकिन चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट ने अब उन्हें वाइट बॉल स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि आपको नई प्रतिभाओं को देखना होगा। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्रीकांत ने ऋतुराज गायकवाड़ की भी हिमायत की, उन्हें भी खिलाने की बात की। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए ऋतुराज गायकवाड़ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे चुनने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ए दौरे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इस तरह की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना होगा, इसके बजाय वो गिल को चुनकर चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों, श्रीकांत जी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई तो है, आंकड़े इस बात के गवाह हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल की जगह नहीं बनती है। ओडीआई में, टी20 में उनके आंकड़े अच्छे हैं, वहां पर उनको खिलाया जाना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव को ओडीआई का स्पेशलिस्ट बना के व्हाइट बॉल थमा दिया गया है और शुभमन गिल को भारतीय टीम ढो रही है। ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इनको भी भारतीय टीम मौका नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं शुभमन गिल को एक लेजेंड बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और भी दूसरे खिलाड़ी हैं, उस तरीके से शुभमन गिल को एक लेजेंड बनाने के लिए बीसीसीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जो कि कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।